नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप गेहूं का प्लॉट देख रहे हैं ये है अपने HI 1650। किसान साथियों, ये गेहूं अभी 38 दिन की अवस्था में है और इनमें अपन ने 2,4-D जो अपनी मेन हर्बिसाइड होती है गेहूं के लिए उसका स्प्रे कर दिया गया है। अब कल स्प्रे करा और आज अपने को रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जितनी भी सोयाबीन थी और दूसरे खरपतवार थे वो धीरे धीरे मुरझाने लगे। इसका जो रिज़ल्ट है लगभग 2 से 3 दिन में 50% अपने को आराम से देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सिंचाई करके बाद भी इसको स्प्रे करते तो भी रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, या सिंचाई करने के पहले अगर 2 या स्प्रे कर दे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। स्प्रे करने के 3 से 4 दिन बाद अगर आप सिंचाई कर दो तो बढ़िया रिज़ल्ट आपको व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा। किसान साथियों, अब इस गेहूं में अपन दूसरी सिंचाई करने वाले हैं। पहली सिंचाई अपन ने 22 दिन की अवस्था में चालू करी थी, जो कि 24-25 दिन तक अवस्था में पूरी हो चुकी थी। अब इसमें दूसरी सिंचाई कब करें उसी बारे में हम बात करेंगे। अब बात करें किसान साथियों, आपको पता है जैसे बुआई के समय अपन NPK या DAP का उर्वरक करते हैं ताकि जड़ों की जो ग्रोथ हो वो व्यवस्थित तरीके से बनी रहे। तो और इस बार जो अपन ने पहली सिंचाई थी तब अपन ने 20 से 22 किलो प्रति बीघा यूरिया का अपन ने डाला था, यूरिया डाला था। आप नैनो यूरिया भी स्प्रे कर सकते हो, उसके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार है। अपन ने दानेदार यूरिया का प्रयोग किया था। 20 से 22 किलो प्रति बीघा का यूरिया अपन ने गेहूं में पहली सिंचाई में दिया था। दूसरी सिंचाई में अपन क्या करेंगे, फिर से 20-22 किलो देंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझिए रीज़न क्या है। अगर आप एक ही बार में सारा यूरिया दे देंगे, कई किसान ऐसे होते हैं जो 40 किलो, मान लो अगर अपने को गेहूं को यूरिया देना है तो एक जो पहली सिंचाई होती है उसमें ही पूरा एक बोरी डाल देंगे, या 40 किलो जो भी यूरिया है उनका डाल देंगे और फिर सिंचाई कर देंगे। तो एक साथ अगर हम सारा भोजन खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आधा वेस्ट जाएगा और आधा ही अपन खा पाएंगे, या अपने आधा ही अपने शरीर को लगेगा। तो ऐसी कंडीशन जो है फसल के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर व्यवस्थित तरीके से उत्पादन, व्यवस्थित तरीके से कामकाज चाहिए गेहूँ का, तो आपको करना क्या है, जो अपना मेन खाद का डोज है उसको हिस्सों में बांट दे। आप 2 में भी बांट सकते हो, 3 में भी बांट सकते हो। 3 में जो बांटेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2 में बांट देते हैं 20-20 किलो 2 सिंचाई में, मतलब पहली सिंचाई में 20 किलो यूरिया, दूसरी सिंचाई में फिर 20 किलो यूरिया। तो हमारा फ़ायदा क्या होगा, जब भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नाइट्रोजन की कमी होगी तो यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। अब नाइट्रोजन की ज़रूरत हो कहाँ रही है, पड़ कहाँ रही है पौधे को। तो ये जो अपना गेहूँ का पौधा है यहाँ पर आप देख दो, तो ये जो पत्ते हैं ये इसका पूरे पौधे का भोजन बनाता है, भरण पोषण ये सारा जो निर्भर है इस पौधे पर, इस पत्ते पर निर्भर है। अब ये पत्ता जब फोटोसिंथेसिस की मदद से, या अपने हिंदी में अगर बोलें तो प्रकाश संश्लेषण की मदद से भोजन बनाता है और अंदर जड़ों तक पहुँचाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये पत्ता कमज़ोर रहेगा या इसके द्वारा भोजन नहीं बनाया जाएगा तो जो पौधा होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। तो यही चीज़ें कुछ कुछ खास है कि पौधे को जो ग्रोथ रुक रही है वो किस वजह से रुक रही है, नाइट्रोजन की कमी से रुक रही है, सल्फर या दूसरी चीज़ों की, दूसरे तत्वों की वजह से इसकी कमी, और यहाँ पौधा कमज़ोर हो रहा है। तो इसी चीज़ों के ध्यान में अगर आप रखोगे तो व्यवस्थित आपका उत्पादन बढ़ सकता है। किसान साथियों, अगर आप 2,4-D का स्प्रे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो डोज़ आपको बताया है उसी में स्प्रे करें, ज़्यादा तेज़ दवाई का स्प्रे ना करें। उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी की पैकिंग में दवाइयाँ थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो तेज़ होने के कारण क्या होगा, आपके जो गेहूँ हैं वो झुलस सकते हैं। तो अगर आपको गेहूँ झुलसने से बचाना है तो आप स्प्रे का जो डोज़ आपको बताए उसी डोज़ में स्प्रे करें तो आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये अपना गेहूँ है HI 1650, और इसका जो उत्पादन है नॉर्मल माने तो 15 से 16 कुंटल प्रति बीघा का ये दे सकता है, और हल्के फुल्के में लो तो 10-11 तो आराम से दे ही देगा। और अगर व्यवस्थित तरीके से मान लो आपने मैनेजमेंट किया पानी का, सिंचाई का, खाद का, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 कुंटल बीघा तक का भी उत्पादन निकाल के दे सकता है। अब इस वर्ष देखते हैं अपना कैसा क्या साल रहता है, कैसा क्या इकोसिस्टम बनता है गेहूं के लिए। फ़िलहाल तो अभी तक जो भी मौसम रहा है वो व्यवस्थित रहा है। इस बार ना ही ज़्यादा मौसम ख़राब जब बोनी के पहले था उसके बाद तो अभी तक व्यवस्थित तरीके से धूप, छाँव और ठंड चल रही है। अभी जो टेम्परेचर थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है क्योंकि रात में टेम्परेचर 10-11 डिग्री तक चले जाता है और दिन का जो टेम्परेचर है वो 20-21 डिग्री तक 18-19, 20-18-19, 20-21 चल रहा है। तो
थोड़े दिन बाद जब थोड़ा टेम्परेचर इधर 17, 16, 17, 18 रहेगा और रात का भी व्यवस्थित रहेगा, तो गेहूं के लिए जो बेस्ट रहेगा और इसका जो चाल चलन होगा गेहूं का वो भी ज़ोरदार रहेगा। किसान साथियों, हमेशा अगर आपके गेहूं में पिलासपन आ रही है तो गेहूं की सिंचाई थोड़ा सा खींच के करें, या गेहूं में जड़ों में जड़ माहू या दूसरे कीटनाशक या जो कीट होते हैं या फफूंद होती है, अगर वो आपको दिखे तो क्लोरो यूरिया के साथ भी दे सकते हो, अलग से स्प्रे भी कर सकते हो। तो कोई भी, या फिप्रोनिल भी डाल सकते हो। तो कीड़े की दवाई बहुत सारी होती है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी की होती है। तो कोई से भी अगर ज़्यादा अगर जड़ माहू की दिक्कत या कुछ ज़्यादा फंगस या कीड़े दिखते हैं अगर जड़ में, तो आप स्प्रे करें, वरना फालतू खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर खेत के निचले हिस्से में पानी भर जाने के कारण अगर पिलासपन आई है तो वहाँ पर यूरिया उड़ाकर खेत में थोड़ी सी खींच देकर उसे सिंचाई पानी देते हैं, तो इससे पिलासपन दूर हो जाएगी। तो ये अपने वीडियो आपको कैसे क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।